आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय, अंधक युद्ध समाप्ति। दत्त कुमार बोले कि अब महाबली गील नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिव जी से युद्ध करने आया। वह शंकर जी की गुहा पर पहुंच वृद्ध प्रहार करने लगा। इसकी सेना ने शंकर की उस गुहा के द्वार को तथा उसके चारों ओर से वृक्षों, कालीन, लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वह वन के मार्गों से खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्धो अपने दारुण भूत गणों सहित ही विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर ही दैत्यों से युद्धारंभ करवा दिया। देवताओं ने गील दैत्य सहित उसकी समस्त सेना से मर्यादा रहित और युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उस सबको ही निगल लिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वंस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का ही एक गण वीरत्व से बचा। सब तब वह भाग कर शंकर जी के पास आया और यह समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। फिर अपने उस दैत्य को बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगल देख कपड़ती भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़कर मंत्र जपते हुए निकले हुए को ही बलवाने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से ही विध्वंस को मार मार कर उस दैत्य से के मुख से विष्णु सहित ही ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य युद्ध में मारे हुए दैत्य को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख कर शिव जी के गणों ने उन्हें बांध कर ही शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होते ही दैत्य का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। मृतकों से ही संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। हाथ सिर कटे ढूंढ नाचने लगे। प्रमत्त बेताल आदि मुर्दों के मांस भक्षण करने लगे। इस प्रकार से बहुत समय तक हिरण्यकशिपु के वंश में उत्तम दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश किया। हरि ने ही अपने प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर कर दिया, परंतु अब तक भी दैत्य का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपने पौने बाण मार मार कर गिरा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायावी से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं से अवध होने से अब सब उसने शंकर जी को भी अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा, परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर बहुत प्रकार के छेद डाला। इसके सारे शरीर से रुधिर का प्रभाव बहने लगा। उस प्रभाव से ही बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कर शंकर जी के कर्ण से बहुत से कराल गण उत्पन्न किए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से ही व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर दिया। वह व्याकुल हृदय से देवी के दैत्य से शरीर से निकले हुए रक्त को पान करने लगी। युद्ध भूमि में मांस की कीच उत्पन्न हो गई। तब अपने कुल का सनातन छात्र धर्म स्मरण कर
वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर बाण बरसाने लगा। शिव जी त्रिशूल उठाकर उसका हृदय छेदन करते हुए उसे ही ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणें ने उनकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों की जल बरसा कर उसे और विचलित कर दिया। एक ओर तो भीमखंड से अलग ही युद्ध निकलने लगा, फिर उस दत्तेंद्र के प्राण नहीं निकले। तब उस करुणा सागर परम दयालु शिव शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गणपति पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। चारों ओर शिव जी की जय जयकार होने लगी। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती जी को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।